हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फार्म मॉक टेस्ट 17 जो है वो आज कंडक्ट हो चुका है, जिसको 100 प्लस कैंडिडेट्स ने जो है अटेम्प्ट किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है सबका रहा। कुछ के मार्क्स कम आए, कुछ के ज़्यादा आए, लेकिन ओवरऑल जो हमें एनालिसिस बताना है वो अब बताना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 600 है और उसमें से ओपन मेरिट की अगर बात करें फाकी, तो लगभग जो है 240 ही पोस्टें जो है ओपन मेरिट के लिए। तो हमें अब कट ऑफ जो है, अब हमने 16 मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर लिए, आज 17 था। तो अब मॉक टेस्ट हम ओपन मेरिट के बिहाफ पे जो है वो बताएंगे आपको कि 240 अगर बच्चे हमें उठाने हो इस मॉक टेस्ट से, तो ऑन एन एवरेज हमने ये कट ऑफ जो है वो निकाला हुआ है। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो 8 सेक्शंस इसमें थी। जैसे अकाउंटेंसी की बात करें, तो अकाउंटेंसी में बहुत अच्छे स्कोर भी बच्चों ने जो है वो किया है। एक कैंडिडेट ने 30 आउट ऑफ 29 मार्क्स जो है ले लिए। तो बाकी भी ले सकते थे, लेकिन मैं कहूँगा कि जिसने इस पेपर में 22 से 23 नंबर लेके आया है अकाउंटेंसी में, उसका अच्छा स्कोर है। तो मैं टॉपर के साथ आपको compete नहीं करूँगा, क्योंकि एक सीट नहीं है, 240 सीट्स हैं ओपन मेरिट के लिए। अकाउंटेंसी के बाद जीके की बात करेंगे, तो जीके की अगर बात करें तो जीके में भी एक कैंडिडेट 30 आउट ऑफ 29 लेके आया है। तो यहाँ पे भी अगर आप 23 टू 24 मार्क्स ले रहे हैं जीके में, तो ये भी बेटर है। ये टेस्ट अगर मैं बात करूँ तो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर ये टेस्ट हुआ है आपका, जिसमें स्टेटमेंट वाइज मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो डाले गए थे। मिक्स पैटर्न के ऊपर ये आपका पेपर था। उसके बाद आपकी रहती है मैथ की सेक्शन, जिसमें बच्चों ने अच्छे मार्क्स नहीं लिए हैं। बहुत कम बच्चे थे जिनके 5 से ऊपर नंबर आए हैं। तो 5 नंबर जो लेके आया है इस पेपर में, मैं उसको कहूँगा कि आपका बहुत अच्छा स्कोर है। बाकी कुछ के 4 भी आए हैं, तो 5 यहाँ पे मैं रख लूँगा। उसके बाद अगर बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 10 आउट ऑफ 10 भी टॉपर ने लिए हैं। तो इसलिए अगर इस पेपर में आपको लगभग 7.5 नंबर तो लेके आने हैं, 10 में से अगर 2 भी गलत होते हैं आपके तो चलेगा, लेकिन 7.5 नंबर इंग्लिश में एटलीस्ट आपके इस पेपर में आने चाहिए थे। कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर इंग्लिश का नहीं था। उसके बाद आपकी आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बाद थी साइंस। साइंस के बाद आपका पेपर जो है वो आता है कंप्यूटर। और हो गए नहीं, अभी एक सेक्शन जो है वो रहती है। तो आपकी लास्ट सेक्शन जो बचती है दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के पेपर की बात करें तो ये भी स्टैट भी काफ़ी अच्छी गई है। टॉपर ने शायद 8.75 लिए हैं, तो मैं इसमें मान के चलूँगा कि 7.5 नंबर अगर स्टैट में भी आपके आते हैं तो अच्छा स्कोर है। कंप्यूटर में 8 में लेके चलूँगा, इतना अच्छे 8 या 7.5 ही इसमें भी आप जो है, अगर 2 क्वेश्चन गलत भी होते हैं कंप्यूटर में तो आप अच्छे जोन में। बाकी इकोनॉमिक्स और साइंस की बात करें तो 7-7 नंबर इसमें भी मैं आपके लेके चलूँगा। अब अगर इन सब का टोटल किया जाए तो किस रेंज में आपका स्कोर होना चाहिए, तो इनका जब पूरे का टोटल किया गया तो 88 टू 90 बनता है। तो 88 से 90 नंबर जो लेके इस पेपर में आया है, वो कहीं अपने आप को जो है वो सेफ जोन में रख सकता है। तो 88 प्लस इस पेपर में आपके नंबर आने चाहिए थे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको और मेहनत की ज़रूरत यहाँ से पड़ेगी। अगर किसी के 85 आ रहे हैं तो वो क्या बोलेगा जी, वो बोलेगा जी अब क्या मैंने मेहनत नहीं की है। तो जी कट ऑफ जो है वो यहाँ पे 88 प्लस ही आपको मार्क्स इस पेपर में आने चाहिए थे। यू आर वेरी क्लोज। आप मेहनत करोगे तो 85 से 95 तक भी जा सकते हो, लेकिन 88 प्लस इस पेपर में आपके नंबर जो थे वो आने चाहिए थे। क्योंकि टॉपर की अगर बात करें तो एक कैंडिडेट ने 102 नंबर लिए हैं, एक कैंडिडेट ने 97 मार्क्स लिए हैं इस पेपर में, 93 वाला भी कैंडिडेट है इसमें, 95 वाला भी है। तो आपको नंबर लेने पड़ेंगे तभी आपकी सिलेक्शन होगी। इतना इजी नहीं है। अब अगर 2 लाख में से 240 में आना है, 2 लाख फॉर्म लगे हैं, अगर उसमें 240 में आना है तो नंबर तो आपको लेने पड़ेंगे। बाकी अगर कट ऑफ की बात करें तो 0.25 से भी इंसान सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। तो इसलिए आपको मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। तो कट ऑफ इस टेस्ट का जो है, इतना इजी टेस्ट नहीं था। आप भी इसको अटेम्प्ट करें, फिर भी कैंडिडेट्स ने अच्छा स्कोर किया है, तो आप जान सकते हैं यहाँ से कि तैयारी जो है वो किस लेवल पे कैंडिडेट्स की चल रही है। बाकी ये देख सकते हैं आप, अभी तक हमने अगर बात करें टोटल 17 मॉक टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, जिसमें मॉक नंबर 17 का कट ऑफ जो है 88 टू 90 के बीच में रहा है। मॉक 16 का कट ऑफ 70 टू 72, 15 का 68 टू 70। तो इस तरह से हर एक मॉक टेस्ट का हमने कट ऑफ दिया। तो आप इन मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। आपको ऑल पीडीएफ्स इनकी जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी, वहाँ से आप इनको ले सकते हैं।
उसके अलावा अगर किसी को इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी के फ्री ऑफ कास्ट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा हमने आर्ट एंड कल्चर, बजटरी कंट्रोल, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के ऊपर फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट भी जो है अपलोड किया हुआ है, तो वो टेस्ट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगा। तो अगर ये सारे टेस्ट आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं आप एक लिंक के ऊपर, तो वहाँ से आप मैसेज करके आप इन टेस्ट को अवेल जो है वो कर सकते हैं और उनको दे के आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। तो ये था आज के टेस्ट का एनालिसिस। बाकी अगर किसी के नंबर 80 प्लस भी इस मॉक टेस्ट में आ रहे हैं तो वो रेस में है, अभी ऐसा नहीं है कि वो रेस से बाहर है, तो आप इम्प्रूव करें अगले टेस्ट में। और एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस टेस्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको इम्प्रूव कैसे करना है। बहुत सारे कैंडिडेट, किसी के 50 नंबर आ रहे हैं, किसी के 40 आ रहे हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि हम इम्प्रूव कैसे करें। तो मैं बहुत बार उनको बोलता हूँ कि जैसे ही मॉक टेस्ट हुआ, अब आपने मॉक टेस्ट के वो क्वेश्चन देखने हैं जो आपके गलत हुए हैं, उनकी लिस्ट बनाओ कि ये टॉपिक कहाँ से, कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ो, रिवाइज करो कि क्वेश्चन गलत क्यों इन टॉपिक से हो रहा है, तो रिवाइज करो। और फिर आपका अगला मॉक टेस्ट अब दोबारा से होगा। अगला जो मॉक टेस्ट नंबर 18 हम कंडक्ट करेंगे, उसकी डेट आपको टेलीग्राम पे आज या कल जो है वो मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें फॉर फर्दर अपडेट्स। तो उस टेस्ट में आपने जो है इन टॉपिक्स को रिवाइज करके आना है। आप देखना आपके नंबर अगर 50 आ रहे हैं उसमें 60 प्लस हो जाएंगे, तो इस तरह से नंबर बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को अप्लाई करो, मॉक टेस्ट दो, आपकी इंप्रूवमेंट होगी। बाकी सिलेक्शन उसी की होगी जो सबसे बेस्ट तरीके से उस दिन प्रेशर हैंडल करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर होता है, उस प्रेशर को जो सबसे बेस्ट तरीके से हैंडल करेगा उसकी सिलेक्शन होगी। जो पेपर को उस दिन जो 120 क्वेश्चन आएंगे उनको बेस्ट तरीके से टैकल करेगा, उनकी सिलेक्शन होगी, ना कि उनकी सिलेक्शन होगी जो बहुत पढ़ रहे हैं। बहुत पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होती है, प्रेशर को जो अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, एमसीक्यू सॉल्विंग जिसकी अच्छी होगी उसकी सिलेक्शन होगी, जो 2 घंटे प्रॉपर तरीके से अपना माइंड यूज़ कर सकता है। इसीलिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए जाते हैं ताकि आपका दिमाग उस तरह से सोच सके। 2 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में आप किस तरह से वो अटेम्प्ट करोगे पेपर, उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।